बड़ा गर्व था कर्ण को अपनी धनुष विद्या पर। वो सर्वदा मुझसे बराबरी करने का प्रयास करता था, परंतु वह मेरे बराबर तो क्या, मेरे पैरों के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं था। जो सर्वदा अहंकार से सिर उठाकर बातें करने का दुस्साहस करता था, जिसका सिर कभी भी हम पांडवों के सामने झुका नहीं था, उसी कर्ण का सिर आज मैंने धड़ से अलग कर दिया। कर्ण का सारा गर्व, कर्ण का सारा अभिमान और सारा घमंड चूर चूर कर दिया है मैंने। केशव, तुम कर्ण को व्यर्थ ही महत्व दे रहे थे, तुम व्यर्थ ही कर्ण की प्रशंसा करते थे। अरे मैंने तो उसे बार बार पराजित किया था, पर बार बार हर बार कर्ण तुमसे बराबर पराजित हुआ है। कर्ण का सारा गर्व, कर्ण का सारा अभिमान और सारा घमंड चूर चूर कर दिया है मैंने। केशव, तुम कर्ण को व्यर्थ ही महत्व दे रहे थे, तुम व्यर्थ ही कर्ण की प्रशंसा करते थे। अरे मैंने तो उसे बार बार पराजित किया था, बार बार हर बार कर्ण तुमसे बार बार पराजित हुआ है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो केशव? क्या मैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं है? क्या मैं श्रेष्ठ धनुधारी नहीं हूँ? पार्थ, पितामह भीष्म तुम्हारे बाणों के कारण निष्क्रिय हुए थे, है ना? हाँ, तो तुम क्या पितामह भीष्म से सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हो गए? नहीं केशव, पितामह भीष्म की बात अलग थी। पितामह भीष्म से सर्वश्रेष्ठ योद्धा धनुधारी मैं कभी नहीं था, कभी नहीं, परंतु कर्ण से मैं आवश्यक श्रेष्ठ हूँ। पता नहीं तुम कर्ण का ही पक्ष क्यों ले रहे हो? मैंने जब भी कर्ण के रथ पर बाण चलाया है तो मेरे बाण के प्रभाव से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था, 10 कदम। और कर्ण जब मेरे रथ पर बाण चलाता था तो मेरा रथ केवल 2 कदम पीछे हटता था। फिर भी तुम कर्ण की प्रशंसा में वाह वाह करते थे, मेरी नहीं। क्या दोनों के बाणों की शक्ति के पर हारों में इतना अंतर नहीं? यह सिद्ध नहीं करता कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हूँ। नहीं पार्थ, नहीं। परंतु क्यों केशव? पार्थ, तुम मेरे मित्र हो, मेरे साका हो, तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमसे कभी भी कुछ नहीं छुपाया है, यहाँ तक कि अपना दिव्य विराट रूप भी दिखाया है मैंने तुमको। तुम तो मुझे पहचानते हो, जानते हो कि मैं कौन हूँ। हाँ केशव, मैं जानता हूँ कि तुम त्रिलोक के नाथ हो, तो फिर तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं त्रिलोक का भार लेकर स्वयं बैठा था, तो क्या उस रथ को कोई अनुमात भी कोई पीछे हटा सकता था? नहीं नाथ। तो फिर कर्ण जब अपने हार प्रहार से तुम्हारे रथ को केवल 2 कदम पीछे हटा देता था और तुम उसके रथ को 10 कदम पीछे हटा देते थे, तो तुम निर्णय लो पार्थ कि किसके बाणों में अधिक शक्ति थी। पार्थ, असल में कर्ण तुम्हारा प्रथम शत्रु नहीं है, बल्कि अहंकार तुम्हारा प्रथम शत्रु है। इसीलिए तुम अपने शत्रु के अधीन होकर समझ रहे हो कि कर्ण का वध तुमने किया है। केशव, रथ को पीछे हटा देने की बात तो ठीक है, परंतु इसमें क्या संदेह है कि मैंने कर्ण का वध नहीं किया है? नहीं पार्थ, तुम कर्ण के वध के लिए तुम केवल एक माध्यम बन गए थे। असल में कर्ण का वध तुमने नहीं किया है, परंतु भगवान परशुराम जी के शाप ने ही किया है। परशुराम जी का शाप? हाँ पार्थ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कर्ण का वध तुमने नहीं किया है। कर्ण को उसके गुरु के शाप ने मारा है पार्थ, इसी शाप के कारण कर्ण की मृत्यु हुई है। सूर्य देवता के प्रदान किए गए कवच कुंडलों के भांति ये 2 शाप कर्ण के जीवन का अटूट हिस्सा बन गए थे। और इसी भी बड़ी बात तो यह है कि युद्ध कर्ण ने जानबूझकर हारा है। यह क्या कह रहे हो केशव?
हाँ, पर तुम नहीं जानते, कर्ण के सेनापति बनते ही मैं उसके शिविर में गया था। कर्ण के शिविर में? परंतु क्यों? उसको धर्म के मार्ग पर आने का निमंत्रण देने के लिए। मैंने उसको अधर्म का साथ छोड़कर पांडवों की ओर से लड़ने को कहा था, परंतु उसने कहा भले ही दुर्योधन अधर्म के पद पर हो, फिर भी दुर्योधन से मित्रता निभाना उसका प्रथम धर्म है। इसीलिए वह प्राण त्याग देगा, परंतु अपने मित्र को धोखा नहीं देगा। और वही उसने किया। अधर्मी से मित्रता भी निभाई और अपने प्राण देकर धर्म की विजय का पद भी प्रशस्त कर दिया। हाँ पार्थ, तुमने कर्ण के अंतर में झांक कर नहीं देखा। कर्ण की आत्मा एक महान आत्मा थी। पार्थ, ऐसे लोग युगों युगों में कभी कभार ही पैदा होते हैं। लोग कर्ण को दानवीर यूं ही नहीं कहते। जाते जाते भी उसने अपना दान धर्म निभाया। पांडवों अर्थात अपने धर्म के लिए उसने अपने प्राण त्याग दिए। पार्थ, यदि तुम कर्ण के जीवन का पूर्ण पता चलेगा तो तुम स्वयं अपना सिर धरती पर रखकर उसे प्रणाम करोगे। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।